सऊदी ने ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। साल 2015 से जो सऊदी एयरलाइंस ईरान के लिए बंद कर दी गई थी, उसे दोबारा खोल दिया गया है। यही नहीं, ईरान जो फ्लाइट्स हैं वो हज यात्रियों के लिए शुरू की गई, यानी हज के माध्यम से, हज यात्रा के माध्यम से ईरान और सऊदी अरब के बीच दोबारा एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा ईरान के पूर्वोत्तर शहर मशहद से भी उड़ानें रवाना होंगी, जिससे 35,000 से ज़्यादा ईरान के हज यात्री एयरलाइंस के जरिए सऊदी अरब जा सकते हैं। ये वो पहल है जो करीब 7 साल की कट्टर दुश्मनी के बाद शुरू हुई है। ईरान की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से जो रिश्ते हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले ईरान के लोग केवल हज सीजन के दौरान ईरानी चार्टर्ड फ्लाइट से ही सऊदी अरब जा सकते थे, यानी जो फ्लाइट्स अब हज यात्रियों के लिए शुरू की गई है, उससे पहले ईरान से सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ लोग चार्टर्ड फ्लाइट से ही जा सकते थे। वहीं हज यात्रियों के लिए किराए पर विमान लेकर ही सऊदी अरब जाने की इजाज़त थी, क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ था। हज यात्री जो थे या तो सिर्फ चार्टर्ड विमान से जा सकते थे या फिर सिर्फ और सिर्फ अपना किराए का विमान लेकर ही वहां जा सकते थे। साथ ही मार्च 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में मध्यस्थता की और दोनों के बीच समझौता कराया। मार्च 2023 में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता की थी। उसके बाद दोनों के रिश्तों में थोड़ा बहुत सुधार आना शुरू हुआ था, हालांकि पूरी तरह से वो रिश्ते सुधरे नहीं थे। इसके बाद, इस समझौते के बाद, चीन ने जो ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता कराया था, उसके बाद ईरान ने सऊदी की राजधानी रियाद स्थित अपने दूतावास को दोबारा खोला और ईरान के हज यात्रियों को सऊदी अरब में इज्जत भी मिलने लगी। यानी जब दोनों के बीच मध्यस्थता हो गई, समझौता हो गया, उसके बाद दूतावास खोला गया। ईरान ने सऊदी अरब में अपना दूतावास खोल दिया और उसके बाद जो ईरान से सऊदी अरब आने वाले हज यात्री थे, उनको इज्जत की नज़र से देखा जाने लगा। इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ चुकी थी। और ये खटास क्यों आई थी, ये भी हम आपको बताएंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान और सऊदी की दोस्ती से क्षेत्र के इस्लामी देशों में भाईचारा बढ़ेगा। MBS ने भी कहा कि ईरान के साथ रिश्ते बेहतर करना सऊदी के हित में है। ये अचानक से दोनों देशों के बीच हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? जो करीब 7 साल पुरानी दुश्मनी थी, वो दुश्मनी हुई क्यों थी, वो भी बताएंगे। ये दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदलती चली गई, ये कैसे करीब आ गए कट्टर दुश्मन। नवंबर 2024 में इस्लामिक देशों की एक आपात बैठक में ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों देशों में जो दुश्मनी थी, जो दोनों देशों के बीच दुश्मनी चल रही थी, उसका कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरान जो है वो शिया इस्लाम का केंद्र है और सऊदी अरब सुन्नी बहुल मुस्लिम देश है। यानी शिया और सुन्नी का जो विवाद रहता है, शिया और सुन्नी की जो मतभेद, जो लड़ाई रहती है, वो ईरान और सऊदी अरब के बीच देखने को मिली थी। उसके बाद 2015 में हज के दौरान मची भगदड़ में 139 ईरानी हज यात्री मारे गए थे। साल 2015 में इस भगदड़ के बाद से ही ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बिगड़ते चले गए। उसके बाद साल 2023 में चीन ने मध्यस्थता करे और 2025 आते आते हज यात्रा के लिए फ्लाइट्स दोबारा सऊदी अरब ने ईरान के लिए शुरू कर दी हैं। और सिर्फ यही नहीं, 139 जो ईरानी हज यात्री इस भगदड़ में मारे गए थे 2015 में, उसके बाद ईरान ने अपने नागरिकों की मौत का जिम्मेदार सऊदी अरब की सरकार को ठहराया था। सऊदी अरब की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था ईरान ने कि जो 134 लोग उस भगदड़ में मारे गए हैं, उसकी जिम्मेदार सऊदी अरब की सरकार है। और यहीं से सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों के बीच खटास पड़ने लगी। 2016 में सऊदी अरब के एक प्रमुख शिया धर्मगुरु अल निम्न समेत 46 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी दे दी थी। यानी
सऊदी अरब ने एक प्रमुख शिया धर्मगुरु अल निम्न समेत 46 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी दे दी थी। इस 2015 में हज यात्रा में 134 लोग मारे गए थे। उसके बाद सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु अल निम्न समेत 46 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी दी, जिसके बाद ये रिश्ते जो है और उलझते चले गए। दोनों के देशों के बीच मतभेद शुरू होता चला गया। इसके बाद ये करीब 7 साल तक, जैसा हमने आपको बताया, 2015 में इसकी नींव पड़ी इस दुश्मनी की। उसके बाद करीब 7 साल तक इन दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी रही। उसके बाद चीन ने मध्यस्थता की। चीन की मध्यस्थता के बाद अब 2025 आते आते तक दोनों देशों के बीच वापस से हज यात्रा के लिए फ्लाइट शुरू हो गई हैं। दोनों देशों में परस्पर संवाद हो रहा है। दोनों देशों के लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम दोनों अगर आपस में हो जाते हैं तो दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके लिए भी फायदे की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।